हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बढ़ते टकराव को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल मनमाने और गलत तरीके से राज्य सरकार के किसी भी काम को नहीं रोक सकते हैं। राज्यपाल का रोल सीमित है, इसलिए वो उसी दायरे में रहकर काम करें। कोर्ट के इस फैसले को विधानसभा की ताकत को मजबूत करने वाला माना गया। इसके साथ कोर्ट ने राज्यपाल को बिल पर विचार करने के लिए डेडलाइन भी दे दी है। लेकिन क्या कोर्ट ने कभी राष्ट्रपति को भी डेडलाइन दी है? शायद नहीं, लेकिन अब इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ है। क्या है यह पूरा मामला? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पहले राज्यपाल पर सुप्रीम सख्ती, अब राष्ट्रपति को देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को दिया एक और झटका। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल एन रवि के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रपति की भूमिका भी साफ की है और पहली बार राष्ट्रपति को डेडलाइन दे दी गई। इस फैसले की पूरी रिपोर्ट 11 अप्रैल को सार्वजनिक की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका ही करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल को रोक नहीं सकते, या तो उन्हें मंजूरी देनी होगी या फिर क्लियर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइम लाइन के भीतर ही फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर देरी होती है तो देरी के कारण भी बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सराहना की। उन्होंने कहा, अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिल पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए डेडलाइन तय की थी। राज्यपाल को 1 महीने के भीतर बिल पर फैसला लेना होगा या राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। स्टालिन सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के बाद रुके बिल। यह पूरा मामला तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार और राज्यपाल आर एन रवि के बीच चल रही अनबन से जुड़ा हुआ है। दोनों में बढ़ते टकराव के बीच विधानसभा में 10 बेहद अहम बिल पास किए गए थे, लेकिन राज्यपाल ने इन पर सहमति देने से मना कर दिया और इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तमिलनाडु सरकार ने इसे संविधान के खिलाफ बताया और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कदम पर ऐतराज जताया था। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा ना हो। राज्यपाल एन रवि ने भले मन से काम नहीं किया। कोर्ट ने इस फैसले को राज्य सरकारों की जीत माना। इसका असर तमिलनाडु में ही नहीं, उन सभी राज्यों में देखने को मिलेगा जहां जहां सरकार और राज्यपाल के बीच कुछ टकराव है। वहीं ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। राज्यपाल ने जिन बिलों को भेजा, उनको राष्ट्रपति क्यों और किस आधार पर रोक रहे हैं, ऐसे में कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने बता दिया कि वो शक्तिहीन नहीं है, उनके पास ये पावर है कि वो सरकार समर्थित प्रक्रियाओं को रोक सकते हैं, इनमें कानून के हिसाब से दखल दे सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस कदम को एक झटके की तरह ही माना जा रहा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए एक बाउंड्री बना दी और अब राष्ट्रपति को भी उनकी डेडलाइन और अधिकार भली भांति समझा दिए हैं। बहरहाल, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।